हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पीलिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो डॉट डॉट से ग्रस्त होते हैं। तो किसको दिया जाता है? कुपोषण को दिया जाता है, तीव्र ज्वर को दिया जाता है, पोलियो को दिया जाता है, कम वजन को दिया। तो इसका आंसर है पोलियो रोगियों को दिया जाता है। नीचे दिया हुआ है हमारा कि कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो पीलिया से ग्रस्त होते हैं। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता रोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि रोगी बेहोशी की हालत में है तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। अगर वो बेहोशी की हालत में हमें प्रोटीन नहीं देना चाहिए। यदि रोगी बेहोश नहीं है तो परंतु रोग की तीव्रता की स्थिति में सीरियस कंडीशन है तो जिससे रक्त सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 15 मिलीग्राम से 160 मिलीग्राम है तो 40 ग्राम प्रोटीन दिया जा सकता है। इससे अधिक प्रोटीन देने पर रोगी पुनः बेहोश की स्थिति में चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि NFHS4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के %% बच्चों में रक्तलापता होता है। तो इसका आंसर होगा 58.40% बच्चों को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर एनीमिया माना जाता है। अगर गर्भवती स्त्री में कम है तो एनीमिया माना जाएगा। अगर 11 ग्राम DLL रक्त से कम है तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी कमी के कारण पोषण परक रक्तलापता हो सकता है? तो किसकी कमी से हो सकता है? तो हमारे लोहा की कमी से भी, प्रोटीन की कमी से भी और फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से। फॉलिक एसिड को हम विटामिन B9 कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा कथन और कारण है। तो हमें देखना है कि हमारा कथन और कारण क्या कहता है। तो ऑप्शन ए, रक्तक्षीणता के इलाज या रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन C दोनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है कि विटामिन C और लोहा की आवश्यकता होती है। कारण क्या कहता है कि विटामिन C आंतों में लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है, यानी कि ये भी सही बात है। तो आंसर दोनों सही है, हमारे ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम में अंगभूत है। अंगभूत क्या है? इसका आंसर देखेंगे। आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना चाहिए, सही बात है। गर्भवती महिलाओं को अगर 60 मिलीग्राम आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड 100 दिन तक देना चाहिए, बिल्कुल सही है ये भी। गंभीर रक्तलापता से ग्रस्त महिला ढूंढना तथा उपचार करना, ये भी सही है। 1 से 6 वर्ष के बालक को 300 कैलोरीज के युक्त पूरक खाद्यान्न देना, ये गलत ऑप्शन हमारा। किशोरों का पोषण तथा आरोग्य स्तर बढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है। इसका आंसर हमारा सही होगा C, 1, पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में इफेक्टिव हेपेटाइटिस जेटिस के लक्षण हैं तो क्या है? एक ज्वार हो जाएगा हमारा, मितली हो जाएगी, मितली का मतलब होता है उल्टी सी आना, एहसास होना। चौथा हो जाएगा गाढ़े रंग का मूत्र आना। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? तो हृदय से होता है, फेफड़े से होता है, मस्तिष्क से होता है। तो इसका आंसर होगा यकृत से होता है। पीलिया हमारे किसको प्रभावित करता है? हमारे यकृत को प्रभावित करता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। क्वेश्चन नंबर 8, लीवर सिरोसिस के रोगी में लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाएं। ये मैंने पहले से लगा लिया है। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा कि अगर लीवर सिरोसिस रोगी के लक्षण हैं उन्हें क्रम से लगाना, तो सबसे पहले क्या होगा? जी मिचलाना, फिर उल्टी और भूख ना लगना। दूसरा आएगा, फिर जब हमें भूख और नहीं लगेगी तो हमें क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। पीलिया होने के बाद में हमें एडिमा और एसिटाइटिस हो जाएगा। चौथे में हमें फिर पाचन संस्थान में रक्त स्राव होने लगेगा। फिर हमें वेरिसिस हो जाएगा। लास्ट में हमें लोहा तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। क्वेश्चन नंबर 8, अगर मूत्र में प्रोटीन आना
निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो इसका आंसर होगा, अगर हमारे यूरिन प्रोटीन आ रही है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे किडनी रोग हो जाता है। कैसा? विक्रिय मतलब किडनी रोग हो जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे हर एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके जो हमारी थ्योरी दी हुई है इसको ज़रूर देख लेना। इसमें हम इम्पोर्टेंट और बता देते हैं हमको। मूत्र में प्रोटीन आना या विक्र रोग का मुख्य कारण होता है। ठीक है। मनुष्य में एक जोड़ी विक्र होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में डायफ्राम के नीचे व कशेरुक दंड के इधर उधर दाएं बाएं स्थित होते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा कि हमारा उदर गुहा यानी किडनी हमारी कहाँ स्थित होती है। उत्सर्जन में संबंधित कुछ विक्र रोग कैसे होते हैं? ये दिया हुआ है हमारा ग्लाइकोसूरिया। इस रोग में मूत्र के साथ शर्करा या ग्लूकोज बाहर निकलता है। अगर ये रोग हो रहा है ग्लाइकोसूरिया तो क्या होगा? हमारे मूत्र में शर्करा और ग्लूकोज का बाहर निकलता है। एक कोटोन्यूरिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है? मूत्र के साथ कोटिनिक पदार्थ बाहर निकलता है। हिमेट्रियोस, इनमें मूत्र के साथ बिलिरुबिन प्रोटीन बाहर आती है। ये हमारे तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा B12 की कमी के कारण हो जाता है एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 11, पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए? तो फैट का परहेज करना है। अगर पीलिया रोग हो जाए तो हमें फैट का परहेज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, शराब ना पीने वाले लोगों में होने वाली लीवर संबंधित बीमारियों, जो लोग शराब पीते हैं उसमें होने वाली बीमारियां बढ़ने में शामिल विभिन्न चरणों के सही क्रम में लगाएं। सबसे पहले उसे क्या होगा? उसके पाचन तंत्र के विकास, जैसे मितली या उल्टी आना। दूसरा, उसे जब ये आएगा तो पीलिया हो जाएगा। पीलिया के बाद हमने बताया था एडिमा और एसाइटिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसको क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र में रक्त स्राव होने लगेगा, जिसमें हो जाएगा ईसोफेजियल वेरिसिस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोब में वर्ष डॉट में शुरू किया गया था, तो 1970 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, यकृत विकार की गंभीरता घनिष्ठता के अनुसार लक्षणों को सही क्रम में लगाएं। तो हमारा सबसे पहले आएगा अमाशय तथा आंत संबंधी गड़बड़ी, जैसे मितली और वमन आना। दूसरा हो जाएगा पीलिया हो जाना। तीसरा आ जाएगा एडिमा और एसाइटिस हो जाना। चौथा आ जाएगा हमारा ईसोफेजियल वेरिसिस हो जाना। फिर हमारे में हेपेटिक एंसोफेलिसिस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए।